नाटक का नाम शतरंज के खिलाड़ी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। नाटक की अवधि 30 मिनट। डायरेक्शन आकाश तिवारी। थैंक यू। अल्लाह का कर्म है सब। तो हो जाए इसी बात पर शतरंज की एक गर्मा गर्म बाजी। मजा फरमाते हैं आप। तो चलते हैं आपके दीवान खाने। नवाब मीर बेगम का मिजाज तो आप जानते ही हैं। लाल मिर्च तो एक बार बर्दाश्त हो जाएगी पर उनके जुमले नहीं। आपके यहाँ जमना ज्यादा बेहतर। शेरो शायरी और शतरंज कम वक्त काफी है। सर ना खिलाइए जनाब, आप क्या पैदा गया? आप अपने वजीर को हटाइए मिर्जा। तो मिर्जा साहब और मीर साहब आज सुबह से ही बिसात बिछाकर बैठ जाते हैं और फिर खबर नहीं कब दोपहर नहीं, कब तीसरा पैर और कब शाम। आदाब हुजूर, खाना तैयार है। दस्तरखान बिछाओ, अभी आते हैं। अब उठ भी जाइए सरकार। क्यों घराना? क्या बोले नवाब? अब तो दोपहर ढलने को आ गई, तब तक क्या जाऊंगी बावर्ची खाने? हाय हाय, मैं तो कितनी बार सलाम दे आई, कोई शतरंज जो उन्हें चैन बख्शे। या खुदा इन शतरंजियों पर रहम कर, इन्हें दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं। इतना गाढ़ा होता है शहनाज का नशा। उन्हें खेल का नशा और उनकी वजह से सुबह से हम सूखे हो बैठे हैं। चलो हुजूर, दस्तरखान बिछा दिया है, चलिए। अभी आया वसीर चार। घराना भाई जरा शरबते गुलफाम और पान पिता देखो। और जो खाने का दस्तरखान बिछा हुआ है, या अल्लाह, अभी रोटियां नहीं हुई और पान और शरबत की फरमाइश। क्यों डराना? बैठे नवाब दस्तरखान पर। 4 घंटे में 10-12 आवाज आई बेगम साहिबा, पर वे दोनों तो शतरंज के मकर जाल में फंसे हैं। अब पान और शरबत की फरमाइश आई है। क्या पान लगे हैं? खाना खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सर पर पटक दो। जी
सटीक नाम रखा है आपने, नवाब मीर बिगाड़ू। ये मुए शतरंज के दीवाने। ओहो, बड़ा तेज दर्द उठा है सर में। जरा देख तो कहाँ है बादशाही लोग। अभी लाई बेगम साहिबा। हाय अल्लाह, अरे वो जरीना वाली कहाँ मर गई? हाय अल्लाह, दर्द से सर फटा जा रहा है। कहाँ है री? जी बेगम साहिबा। सलाम बेगम साहिबा। जाओ नवाब को खबर करो, वो मियाँ शतरंज के खेल में मस्त है और मैं यहाँ दर्द से बेहाल हूँ। जी बेगम साहिबा। दौड़ जल्दी कर और कहना हकीम के यहाँ से दवा लेकर आए। अभी गई। सलाम है, बेगम साहिबा को दर्द से बेहाल है, कहाँ है? शफाखाने से दवा लेके फौरन आए। आदाब हुजूर। हुजूरा कहते हैं कि अगर आप ये उठते तो मुझ पर हकीम क्या चली जाएगी। अब उठिए जी। ओहो, क्या ऐसा बोलो, जरा तो सब्र नहीं होता है। अम्मा, यहाँ पर सुनाइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। अच्छा बस एक चार और चीजों उसके बाद हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुनने आएंगे तो मोहरा को हाथ न लगाऊंगा। हाय अल्लाह, यहाँ तो जान सर में अटकी है और शौहर नवाब गोटे बिछाने में मशगूल हैं। ओहो बेगम, काहे को हाय तौबा मचा रखी है। तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है कि चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए, उठने का नाम ही नहीं लेते। क्या करूं, मीर साहब छोड़ी नहीं रहते, कहीं दूसरे से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। वो जैसे खुद निपटते हैं वैसा ही आपको ही समझते हैं। अरे उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। क्या करूं, जब आ जाते हैं तो बैठना ही पड़ता है। तो दुत्कार क्यों नहीं देते? ये तो हमारी तहजीब के खिलाफ होगा। वो दर्जे में बराबर के हैं और बल्कि मुझसे 2 उंगल बड़े, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। तो मैं ही दुत्कार देती हूँ। हिरिया, जा बाहर से शतरंज उठाना और मीर साहब से कहना मिर्जा अपना खेले। अरे ऐसा कदम मत करना। आदाब मीर साहब। अरे चलो गलीमत खुद ही रफा होगी, अब ना रहेगा बात ना बदलेगी बात होगी। मिर्जा बेगम के पेशों हमें उलझ कर रहे हैं। आदाब मीर साहब। आदाब। मुझे तो लगा बेगम की नासाई भारी बढ़िया पर। शफा खाने से दवा लाकर बस तक पहुंचा दो, उसके बाद फिर जमते हैं हम लोग। आदाब मीर साहब। आदाब, तशरीफ रखिए। क्या सोचने लगे मीर साहब? बात करिए। चार करी नजर। यार शतरंज के बहाने यहाँ पर कैसे मुझे पता? कभी शरबत लाने का हुक्म होता है तो कभी नमकीन लाने का। सलाम बेगम साहिबा। ओह, हम तो अब कैद होके रह गए। हुजूर मियाँ के शतरंज तो हमारी ठीक का जंजाल हो गई है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले बैठे। खैर हमें तो कोई शिकायत ही नहीं है। हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा भरवारी लावेंगे। वही तो मैं कहूँ, अगर बड़े घर में लगे रहते हैं, मैं तो खुद भरपाई समझूं शौक से। हुजूर ये खेल बड़ा मंजूर है, इसको खेलने वाले कभी पनपते नहीं। घर में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। खुदा खैर करे, मैं तो समझा के आ गई। मैं तो तुम जरा ठीक ही कहती हो, मुझे यही कुछ करना होगा। इधर रात में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जा रही है। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई ना आए। सुन रहे हैं मिर्जा? ये शाही घुड़सवार की ठप्पा कहीं कोई बेहुदा बादशाही फरमान ना हो। क्या पता अल्लाह भला से करे। मीर साहब, मुझे लगता है आपका सवाल सच होगा। अल्लाह खैर करे। अब अरे नूरी, कहाँ दफन हो गई?
आदाब हुजूर, जो शाही फौजदार दरबारी पर आ पहुंचा है। यह तो गड़बड़ नहीं है और हाँ, उसे कतई शको शुबा ना हो। जी हुजूर। अरे घर पे है कोई? अरे घर पे है कोई? फौजदार की नवाब साहब घर पर नहीं है। घर पे नहीं तो कहाँ गए? मैं क्या जानूं जनाब, काम बताइए, खबर कर दीजिए। मुझे दूर से काम है। वाहे में खबरदार करते हैं। जरूर आप तशरीफ ले जाइए। जिंदा, इंसान मुसीबत है, लेकिन अगले दिनों शायद फिर आए। साइलेंस। आपको खूब खुशी मेरा इससे बढ़िया तस्वीर कहीं एक तस्वीर यहाँ है, घर पर मिले ही नहीं। कंपनी की फौजें शहर की तरफ बढ़ी आ रही हैं। शहर में हलचल शुरू हो गई है। गांव वाले बाल बच्चों को लेकर गांव की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन बाहरी शतरंज, हमारे दोनों खिलाड़ी को इस बात की कोई खबर ही नहीं है। अंग्रेजी फौजें आए, खुदा खैर करे। कहीं मेरी तस्वीर भी ना हो। खैर आने दीजिए जनाब, ये किसको बताइए? देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े होते हैं। देख लीजिएगा पहले ये सब किसको बताइए। शहर में न जाने क्या क्या हो रहा हो। मेरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, लोग खाना खाता आराम से सो रहे हैं। 4 का गजर बज ही रहा थी। फौज की वापसी की आठ हुई। अफसोस, नवाब वाजिद अली शाह पकड़े गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर लेके जा रही। साइलेंस में बैठा जाता। खबर है कि नवाब साहब को सिपाहियों ने कैद कर दिया। तो कर लिया होगा, क्या नीतीश है? जल्द आदमी हैं आप, इतना बड़ा हादसा सुनकर भी आपको कोई डर नहीं? पहले अपने बादशाह को बचाइए, बाद में नवाब साहब को मारिए। या किस और या क्या सोचने लगे मेरे साथ? ख्याल रखिए। क्या करें? आप चाल ना बदला कीजिए, मैंने चाल चली कब की? तो फिर वो मोहरा उसकी घर में रखी हम लोग कैसे रखा था? हुआ क्यों रखूं? नहीं रखता। अरे रखते कैसे नहीं, आपको रखना ही पड़ेगा। जाइए, नहीं रखता, मेरी बला से। खानदान में कभी किसी ने शतरंज खेली हो तब ना, इसके कायदे कानून पता हो। और क्या समझा? घास चिरती आई हैं। क्या घास चिरते होंगे आप? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। ए जाइए, गाजिउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्चीगिरी करते करते उम्र बीत गई, आज नवाब बनने चले हैं। क्यों ने बुजुर्गों ने मुझ पर तालीम लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते रहे होंगे। जय किस्मत, यहाँ तो हमेशा नवाबों के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। अरे जाइए, ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें मत कीजिए। चल चटपटे। ये बेटा, देखिए मैं ऐसी बातें सुनने का आदमी नहीं हूँ। जहाँ किसी ने आप दिखाई तो उसकी आँख निकालनी चाहिए। है हौसला? आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो आ जाइए मैदान में, जय दो हाथ इधर या उधर। तो यहाँ किसे दमने वाला कौन है? अपने नवाब के लिए जिनके आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं निकला, उन दोनों प्राणों ने अपने वजीर की रक्षा में प्राण दे
हेलो जी हाँ, थैंक यू। शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों के लिए। बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ गलतियां हुई हमसे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। और जो कुछ भी अच्छा था वो इनकी मेहनत थी 15 दिन की। ये छोटा सा 20 मिनट का नाटक 15 मिनट का हमारा 15 दिन में तैयार हो पाया। और जो भी कमी रही है अगर, तो वो मेरी है। और क्या कहूँ, हाँ, पात्र परिचय ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मुनादी से। मुनादी कहाँ है? पीछे। अच्छा, तो मुनादी हैं जो डिडोरची होता है गांव में, जो अनाउंसमेंट करता है। मुनादी थे मनजिंदर सिंह, जोरदार तालियां इनके लिए। और जो कथावाचक जो ये कहानी सुना रहे थे वो आपके सामने है मिस्टर विहान सक्सेना जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और बावर्ची के रूप में थी प्रतीक्षा सिंह, जोरदार तालियां प्रतीक्षा के लिए। बता दीजिए ना प्रतीक्षा, आप हो वैसे? जी हाँ। और फौजदार साहब के रोल में सबसे पीछे लंबे चौड़े जवान खड़े हैं यहाँ पर हमारे, जी हाँ, प्रभजीत सिंह। और तराना बाई जो बांदियाँ हैं, जरीना बांदी, तराना और हिरिया, आप हैं तीनों। वंशिका, अरशीन और मनदीप कौर, जोरदार तालियां हैं बांदी के लिए। जी हाँ। और इधर बांदी के रूप में सना और हरलीन कौर और नूरी के रूप में गुरमन कौर, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। और उसके बाद आते हैं बेगम पर। नवाब मिर्ज़ा साहब और उनकी बेगम के रूप में हैं सैयद हुसैन अली और अनम, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए अलग से। थैंक यू। और उसके बाद हैं दूसरी बेगम, जो मीर साहब हैं, हमारे छोटे से हैं बेचारे, इनको डांट डपट के रखती हैं। ये डरे सहमे से हैं, इसीलिए देखिए इनकी हालत अभी ऐसी है। मीर साहब और उनकी बेगम के रूप में हैं पीयूष और क्या नाम है, अनंता अंसारी, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच, आपने देखा और बहुत अच्छा लगा। मुझे पहली बार मौका मिला यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम कराने का, और कोशिश रहेगी कि मैं जब भी कभी अगर यहाँ पर रहूँगा, फ्री रहूँगा, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँचे अलग से इसके बारे में स्पेशली। थैंक यू सो मच। और इसका जो डायरेक्शन किया था मैंने, थैंक यू मेरे लिए। और हमारी जो स्पाइन समझते हो ना आप, स्पाइन जो टूटने के बाद जुड़ती नहीं है ना, रीढ़ की हड्डी, वो है मिस्टर अमित कुमार मौर्य, हमारे बैचमेट। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अमित कुमार मौर्य जी आ जाएं, जहाँ कहीं भी छिपे हों प्लीज़, क्योंकि उन्होंने पूरा सेटअप ये डिज़ाइन किया, उनकी मेहनत है। और बच्चों का कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन किया, कौन सा क्या पहनेगा, मेकअप पे पूरा उनका सहयोग है। और सारा कुछ जो आप देखे होंगे यहाँ पर, टोपियाँ वगैरह या ऐसा कुछ, तो वो भी आपका ही डिज़ाइन है। सेटअप, गेटअप एंड मेकअप के लिए एक बार जोरदार तालियां अमित कुमार मौर्य जी के लिए। प्लीज़ आ जाइए भाई, कहाँ हैं? यहाँ पर नहीं है, अगर आएंगे तो मिलेंगे आपसे, ठीक है। बाकी हमारे साथ हैं हमारे आदित्य भाई और राजा भाई, प्लीज़ आ जाइए। सेटअप में और म्यूज़िक के में थे, ये पूरा योगदान रहा इनका यहाँ पर। और पीछे हमारे एक कैमरामैन वीडियोग्राफर बैठे हुए हैं, शुभम तिवारी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इन प्यारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अरे भैया, और कुछ सुनना चाहेंगे आप? आए, बताइए।